देखिए इन इक्वेशन बताता है कि कोई इन इक्वेलिटी का सिंबल होगा। क्या होगा? कोई इन इक्वेलिटी का सिंबल होगा, इसे सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या चीज? लेस देन, ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन चार में से कोई ना कोई सिंबल होगा। तो अब इनइक्वालिटी का जब सिंबल है तो आपको इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना है। बस ध्यान ये देना है कि वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अज्यूम करता हूं एक क्वेश्चन है x बिलोंग टू रियल नंबर, और फिर कह रहा है इसको प्लॉट भी कर दो। ठीक, एक आसान सा क्वेश्चन है। तो एक तो तरीका ये है कि आप नॉर्मल मैथ की तरह, नॉर्मल इक्वेशन की तरह सोचिए, और सोचिए ये कि आपको इसको इधर नहीं ले जाना है। अगर आप इसको इधर ले आए, अगर आपने लिख दिया 3x माइनस 4x, तो आपका क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाएगा, यहीं से गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके वेरिएबल की वैल्यू यहां पहुंचते ही माइनस साइन बड़ी हो जाएगी, आपका वेरिएबल माइनस, वेरिएबल मतलब ये x माइनस में आ जाएगा, यहीं आप मिस्टेक कर देंगे, यहीं से आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका वेरिएबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या? अब आप इसके लिए क्या करिए, इसको यहां ले आइए, उल्टा करिए। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, ये प्लस 10 है, इधर भेज दीजिए, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, अर्थात कोई नंबर है, वो प्लस में हो, माइनस में हो, भाग में जाए। मेरा वेरिएबल अल्टीमेटली माइनस में नहीं होना चाहिए। हमारे केस में 4x माइनस 3x, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब आपने 4x माइनस 3x कर दिया है तो आपके पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 10। तो अब आपके पास क्या वैल्यू है? x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है और इक्वल टू 10 है, तो आप लिखेंगे माइनस 10 माइनस 9 माइनस 8 एंड सो ऑन। ध्यान दिया आपने, माइनस में जितना आप उल्टा चलोगे छोटे नहीं बड़े हो जाओगे। हाँ, माइनस 11 इससे बड़ा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस 11 लिख देते हैं, नहीं, वहां गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लॉट करना है तो बहुत आसान से आप प्लॉट कर सकते हैं। एक नंबर लाइन लेंगे, आप एक नंबर लाइन लेंगे, और आपको जो प्लॉट करना है वो माइनस 10 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो आप क्या करिए, आप स्टार्ट ही करिए माइनस 11 माइनस 10, ठीक, देखिए माइनस 9 8 एंड सो ऑन, नंबर भरते जाइए। याद रखिएगा ये इक्वल इंटरवल होना चाहिए। और आप क्या करिए, इसको हाईलाइट कर दीजिए। देखिए कैसे हाईलाइट करते हैं, सर्कल डार्क करके इस पूरी लाइन को डार्क करते जाइए आखिरी तक। क्यों यहां तक क्यों डार्क करेंगे? क्योंकि ये आंसर इनफाइनाइट तक जाएगा। लिखा था ना बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो माइनस 10 से बड़े तो इनफाइनाइट नंबर है। क्लियर है? इस पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि बिलोंग्स टू क्या लिखा है। ठीक है, बिलोंग्स टू होल नंबर लिखा है तो आपको जीरो से नंबर लेना पड़ेगा, जीरो से आगे लेना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और आएगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिसमें ऐसी दो इनइक्वेशंस की सिंबल दिया होगा, वैसा क्वेश्चन आएगा। बोर्ड में आप देखेंगे जो ये क्वेश्चन आएगा वो इतना सिंपल नहीं होगा, बल्कि दो इनइक्वेशंस की साइन होगी, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है चैप्टर से? हाँ, आइए आगे नेक्स्ट चैप्टर का नाम